इस बजट में किसको क्या मिला, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मिलेनियम मैम संस्था से वो सारे लोग हैं जो हर वर्ष बजट को बहुत ही माइन्यूटली स्टडी करते हैं। विष्णु जी हमारे साथ। विष्णु सर, 3 दशक होने को आ रहे हैं संस्था को, लेकिन इस बजट को आप कैसे डिकोड करेंगे? वो 3 बातें जो सबसे यूनिक हैं इस बजट में। सबसे यूनिक तो जो मैंने कहा फिजिकल डेफिसिट, और दूसरा डेट जीडीपी रेशियो, वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है, और तीसरा छेड़खानी नहीं की इन्होंने फॉर द सेक ऑफ, वैसे नहीं, फॉर द सेक ऑफ डूइंग समथिंग। शी डिड नॉट टच इनकम टैक्स, शी डिड नॉट टच मच कस्टम ड्यूटी एंड अदर एरियाज ऑल्सो। और कस्टम ड्यूटी में मेरे को लगता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी किया है इन्होंने, काफ़ी, एंड डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सो मेनी ऑफेंसेस, जो छोटा मोटा ऑफेंस रहता है इनकम टैक्स में, वो भी बहुत अच्छे रूप में किया है। वो बहुत बड़ा एक मेजर चेंज दिख रहा है, क्योंकि जो टैक्सेशन में छोटी छोटी प्रॉब्लम से इम्प्रिजनमेंट हो जाता था वो अब नहीं हो रहा। एकदम ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज फिर आपका कॉन्फिडेंस टैक्स पेयर का बहुत बढ़ता है ना, कि छोटा बहुत थोड़ा बहुत कुछ हो गया जेल। सो ये एक राइट डायरेक्शन में है, एंड ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस आप कैसे देखती हैं? आपको क्या लगता है क्या बदला है इस बार? मनोगे, जैसे हम लोग सुबह बात कर रहे थे अबाउट विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत, अगर आप देखें तो कस्टम्स ड्यूटी जहाँ पे भी उन्होंने जो एग्जेम्पशंस दिए हैं, ऑल दोज इंडस्ट्रीज जो विकसित भारत की ओर हमें ले जाएंगी। तो आप जैसे देखिए मरीन, टेक्सटाइल, जहाँ पे हमारे इनहेरेंट एडवांटेजेस है, न्यूक्लियर पावर विच इज़ ऑल्सो फॉर द फ्यूचर, एंड डेटा सेंटर्स जो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक स्टोरी बिल्ड हो रही है, इंडिया जो स्टोरी बिल्ड हो रही है, वही हमें अब इस बजट में दिख रहा है कि हम किस पाथ पे जा रहे हैं। आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था अगर आप बजट में इस बार की बात करें? फाइनेंस मिनिस्टर ने पहले कर्तव्य की बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो वो कर सकते हैं, उन्होंने उसको भी एक कर्तव्य के पाथ के थ्रू ही बताया कि कैसे करके ऐसे एमएसएमईज़ को एक चैम्पियंस वो लेके आना चाहते हैं। एसएमई ग्रोथ फंड के लिए 10,000 करोड़ का एलोकेशन किया है। उधर बात करें तो 2,000 करोड़ का उन्होंने इंडिया ग्रोथ फंड की बात की है। तो मुझे लगता है कि ये सब हमारे एमएसएमईज़ को आगे ज़रूर लेके जाएंगे। उनके लिए आज जो मैन्युफैक्चरिंग हब हम इंडिया को बनाना चाहते हैं, ये सब बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा थ्रस्ट दिया गया है फार्मिंग पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अलग अलग तरह से। आप कोकोनट, कोकोआ सब की बात करें तो क्या गेम चेंजर होगा? हाँ, तो बिल्कुल ये फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन करते हुए ग्रोथ पाथ पे स्टिक करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने अलग अलग जो उन्होंने बातें की, वाटरवेज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, ये सब काफ़ी पॉजिटिव हैं। एंड एग्रीकल्चर में भी कोकोनट, कैश्यू, सबको इतना पुश मिल रहा है, तो इट विल बी अ बिग बेनिफिट। बट ये भी समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कई बार आपके लिए बजट में आपको क्या मिला है। जिस तरह से मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया है वो तो कुछ ज़्यादा ही अलग है। नहीं, मुझे लेकिन एजुकेशन वाइज लगा कि उन्होंने कुछ किया है। अब की बार जो टीसीएस उन्होंने कम किया है, मेडिकल, हेल्थ, सो ये कुछ जो चीज़ें थी, छोटी छोटी बातें भी ना अल्टीमेटली एक बड़ा इफेक्ट ज़रूर क्रिएट करेगी। श्रद्धा, आपका बहुत फोकस था, सुबह से बार बार कह रही थी कि एजुकेशन आ जाए, एजुकेशन आ जाए, एजुकेशन। आप खुश हैं कि नहीं इस बार? यस, एटलीस्ट इट्स अ स्टार्ट। अकाउंटेंसी को जितना फोकस दिया है, डू वी सी इंडिया बिकमिंग एन अकाउंटेंसी हब ऑफ द वर्ल्ड? Yes, because they have started doing something, started thinking, taking a step towards it, will definitely become big for India. बहुत बड़ी बात है। और आपके लिए सबसे यूनिक क्या रहा, क्या है वो जो गेम चेंजर होगा? केपेक्स। इस बार का बजट में जो केपेक्स का एलोकेशन हुआ है वो बढ़ा है, और सही चीज़ों के लिए बढ़ा है कि टियर 2, टियर 3 सिटीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पीटस मिलेगा। लास्ट माइल टूरिज़्म, इंडिजीनियस सी प्लेन्स बनेंगे, जो लास्ट माइल टूरिज़्म है, ये बहुत बड़ा इम्पीटस मिलेगा। कार्गोज़ एंड लॉजिस्टिक्स को बहुत बड़ा उन्होंने दिया है कि डेडिकेटेड कॉरिडोर्स, 5 डेडिकेटेड कॉरिडोर्स। आई थिंक लॉजिस्टिक्स को बंगाल से गुजरात तक राजनीति में इसके बहुत मायने होते हैं जब आप बंगाल से गुजरात तक की बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा डेवलपमेंट बोला जाए तो अपनी प्राइम मिनिस्टर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर सबको इतने अच्छे से टच किया है, जो कि हमारा गेम चेंज करेगा। जीसीसीज जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, वो उन्होंने ध्यान में रखा। और सबसे ज़्यादा मज़ा हमको आया शी मार्ट के बारे में सुन के। विमेन एंटरप्रेन्योर्स, उनको भी कितना बढ़ावा मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो इसी से होता है ना। जब आप हेल्थ की बात कर रहे हैं तो मेंटल हेल्थ से लेकर हर एक चीज़ की बात हुई है, ये कितना ज़रूरी रहा? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फार्मर्स के मेंटल हेल्थ की भी बात हुई है, फार्मर्स सुसाइड, इतना कुछ, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ध्यान में रखा। और उनके लिए स्पेशल पैकेज जो अनाउंस हुआ है, दैट विल बी अ गेम चेंजर। सबसे बड़ी बात आपके लिए क्या है?
इस बजट? मेरे लिए सबसे बड़ी बात रही है कि शी हैज़ नॉट ट्राई टू मेक हेडलाइंस, शी हैज़ फोकस्ड ऑन कंसोलिडेशन एंड बहुत ही तरीके से स्पेंडिंग एलोकेट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एआई पे एंड डेटा सेंटर्स पे, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, एंड एजुकेशन को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया है. सो इट हैज़ बिन नॉट अबाउट सनसनी, इट हैज़ बिन अबाउट डूइंग द राइट थिंग. बट ये भी बात सही है कि इन सब के बीच में भारत को एक इंटरनेशनल और ग्लोबल हब बनाने की जो तैयारी है उसमें ये बहुत सारे कदम होंगे, खास तौर से तब अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में आती है तो उसे भारत के नियमों के अनुसार भारत के लोगों के साथ भारत में ही काम करना पड़ेगा, और यही इसकी विशेषता रही. कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एनडीटीवी इंडिया के लिए.